हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रिशा। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और कल ना शाम में हम बाहर गए थे तो ये लेके आई थी मैं कुटनी। मुझे इतनी छोटी चाहिए थी। जब भी मैं जाती थी देखने ना लेने को तो बहुत बड़े बड़े साइज़ की मिलती थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लेना था क्योंकि मेरे पास पिट्सबर्ग में थोड़ा सा बड़ा साइज़ का था तो ऐसे ही मतलब इसी चीज़ का मतलब इसका जो मार्बल है ना उसी चीज़ का ही था, लेकिन वो ना थोड़ा बड़ा था तो कोई छोटी चीज़ जब मैं कूटती थी ना तो निकल निकल के भाग जाता था, ऐसे बाहर निकल के भाग जाता था, कूटने बनता ही नहीं था। तो मुझे ऐसे जब भी मैं यहाँ पर लेने जाती थी तो मुझे लगा था मैं बड़ा सा नहीं लूँगी, छोटा सा ही लूँगी। तो जब भी मैं जाती थी लेने तो बहुत बड़े साइज़ का दिखता था, तो मुझे मतलब इसीलिए मैंने अभी तक नहीं लिया। ये गए थे ऐसे ही घूम रहे थे और ये बहुत अच्छी सी दिखी, साइज़ बहुत छोटी सी थी तो मुझे लगा चलो ले लेते हैं। और साथ में ये स्टैंड लेना था बर्तन का, जो स्क्रबर वगैरह रहता है ना वो रखने के लिए। पिछली बार हमने लिया था वहाँ से, मैंने लिया था सीन या तेमू से लिया था, मुझे याद नहीं है कहाँ से लिया था, लेकिन सीन या तेमू से लिया था। लेकिन वो ना फिर भी 1 साल मैंने यूज़ कर लिया, जब मैं यहाँ आई थी तभी मंगाई थी। 1 साल मैंने उसको यूज़ कर लिया, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा प्लास्टिक का है तो बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया, एकदम पीला पड़ गया है वो। तो मुझे उसे मतलब हटाना था, तो काफ़ी दिन से मैं देख रही थी, पिछले वीडियो में मैं शेयर भी किया है कि मैं जाती थी देखती थी लेकिन मुझे ऐसे जम नहीं रहा था। ये वाला मुझे अच्छा लगा। ये वाला मैंने मैसिज से लिया है, स्क्रब और वो जो बर्तन रखने वाला है, दोनों चीज़। और जो कुटनी है वो मैंने ली है होम गुड्स से। होम गुड में भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं घर से, और सिर्फ वो एक ही था, इसमें का कोई भी दूसरा नहीं था, इसीलिए मुझे लगा कि ले लेते हैं, नहीं फिर पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने ये वाली ले ली थी। और अभी सुबह की चाय, मतलब सुबह का क्या, नाश्ते के बाद वाली चाय बना रही हूँ। नाश्ता अभी हम लोग आज लेट से कर रहे हैं तो सुबह चाय नहीं पी थी, सीधे नाश्ते के साथ ही चाय पी रही हूँ। कर देती हूँ। पिंक वाला ना कैमरे में देख के नहीं लग रहा होगा कितना गंदा है, लेकिन वैसे ना सामने से देखने में वो बहुत गंदा लगता है, तो कितना भी माँज के धो के अच्छे से रखो ना, लेकिन वो बहुत ही गंदा दिख रहा था। तो इसको यहाँ पर सेट किया और फिर वही अपना ब्रेड खाया और चाय पिया। मतलब सुबह क्या, मतलब 10:30-11 बज गया होगा नाश्ता पानी करते करते। फिर उसके बाद नहाया वहाया और अभी निकल रहे हैं ग्रॉसरी के लिए। अभी हम लोग जा रहे हैं पटेल। आज 2-3 स्टोर जाना है, पटेल भी जाना है और वॉशरूम के लिए भी लेना है, ऐसे ऑर्गेनाइज़र या फिर स्टैंड, कुछ ऐसे सामान रखने के लिए, साबुन शैम्पू ये सारी चीज़ें होती हैं ना, तो नीचे बाथटब के किनारे ही रखती हैं और बहुत गिरता रहता है और दाग भी पड़ना स्टार्ट हो गया उसका। हम यहाँ पर आए थे तो ये वाली नहीं लिए थे। पिट्सबर्ग में हमने जो शावर कर्टन पे टांगने वाला होता है ना वो लिए थे, बट वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं था, तो इस बार हमने ऐसा लिया, इसीलिए थोड़ा टाइम लग गया। ग्रॉसरी किए और 2-3 स्टोर ये वाला चेक करने के लिए गए। तो ये हमने लिया है वेलिंगटन से, और हम रॉस भी गए थे, एट होम भी गए थे, लेकिन हर जगह का प्राइस भी सेम था और चीज़ें भी ऐसी ही थी, तो हम फिर इसको वहाँ से लेके आए, वेलिंगटन से लेके आए। और अभी घर पे आते ही मतलब शाम की चाय चढ़ाई है, घर पे आते आते 5 बज गया था। और यहाँ पर जितनी भी जो भी ग्रॉसरी ली है पैकेट से बाहर निकालती हूँ, और अभी वीडियो भी शूट करनी है और आपके साथ भी शेयर करती हूँ, और फिर जगह जगह जो जहाँ रखी जाएगी वहाँ मतलब रखती हूँ। और ये चाय मतलब शाम की मतलब 2 बार चाय पीते ही हैं, एक बार सुबह नाश्ते के टाइम पिया था और वैसे कुछ भी खाना वगैरह नहीं खाया था क्योंकि ब्रेड ना बहुत ज़्यादा ही था घर पे, मतलब ख़राब हो रहा था वो, तो लगा कि इसी को ज़्यादा मतलब खा के मतलब एक टाइप का ब्रंच समझो कर लेते हैं। और ये सारी ग्रॉसरी है। हमने लिया था फ्रोज़न आंवला, ये इसका बनाना है मुझे अचार, और कटहल फ्रोज़न मिल रहा था तो वो लिया ट्राई करने के लिए, देखते हैं अगर अच्छा होगा तो फिर एक सब्ज़ी हो जाती है, क्योंकि कटहल ना काटने वगैरह में बहुत टाइम मिलता है, वैसे यहाँ मिलता है लेकिन 1 घंटे उसको काटने पीटने में लगता है, तो फ्रोज़न मिल रहा था तो लगा कि लेके चलते हैं। साथ में ये कच्ची हल्दी ली है, इसका मुझे सैलेड बनाना है। और बीन्स लिया था, गवार फली ली है सैलेड के लिए, मूली, कुकुम्बर, गाजर, ये इंडियन वाला जो गाजर होता है ना वो दिखा था तो थोड़ा गाजर ले लिया था, धनिया का पत्ता लिया था। सब्जियों में यही सारी चीज़ें जो बेसिक सब्जी होती है वो ली थी, और कुछ मसाले लिए हैं। ये तो सूखा आंवला जो होता है ना, खाने के बाद खाते हैं ये चटपटा सा जो आंवला मिलता है खाने के बाद, ऐसे लगता है ना कुछ खाने को लिए, वो अपने लिए ये लिए थे। और मसाले में अजवाइन लिया है, जीरा लिया है, ये तुअर दाल ख़त्म था ये लिए। कुछ मसाले मुझे और भी लेने थे लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना, मैं खोज रही थी कहाँ है वो, लेकिन मुझे मिला ही नहीं, तो मुझे लगा इनके पास नहीं है तो मैं चली आई, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी उस लाइन में ना, फिर मैं गई ही नहीं।
घर पे आने के बाद मैं देखती हूँ, मतलब मसाले मुझे लेने हैं, मुझे फ़ंकी बनानी है थोड़ी सी, तो उसके लिए और भी सौंफ चाहिए, हर्रा चाहिए, वो सारी चीज़ें मैंने नहीं ली हैं। और आज मैंने गुड़ वाली चाय बनाई है। वैसे तो हम प्लेन चाय ही पीते हैं, मतलब बिना शक्कर वाली ही चाय पीते हैं, लेकिन कभी कभी जब मीठी वाली चाय पीने की मन करती है ना, तो फिर गुड़ वाला चाय बनाते हैं, बहुत अच्छा बन जाता है वो भी। और जब तक मैं चाय वगैरह बना रही थी और तब तक ये पूरा निकाले थे, ये जोड़ रहे थे, लेकिन फिर ना इसका कुछ तो मतलब पार्ट नहीं था, डब्बे में मिसिंग था, क्योंकि यहाँ पे ना पूरा अलग अलग मिलता है, घर पे आके जोड़ना पड़ता है, तो उसमें ना जुड़ नहीं रहा था अच्छे से, उसमें कुछ चीज़ें तो ऐसे नहीं थी जिसकी वजह से पूरा कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। तो चाय पिया, ये कपड़े लगा के गई थी मैं बाहर, आई तो ये सूख गए थे, मतलब ड्रायर में डाल के गई थी, आए तो सूख गए थे, तो इसको मुझे लगा फोल्ड कर देती हूँ कपड़े। चाय वगैरह पिया, जा रही थी खाने की कुछ तैयारी करने, फिर ये बोले नहीं ये ठीक नहीं है, तो चलो रिटर्न करके आते हैं। वैसे हम 2-3 स्टोर गए थे, बताया ना, हम इसको देखने के लिए, इसी चीज़ को देखने के लिए कि जहाँ अच्छा मिलेगा वहाँ से लेते हैं। तो हमने बलिंगटन से लिया, और आते टाइम मैं एट होम भी हम लोग आए थे, देख के गए थे, सेम प्राइस था और सेम डिज़ाइन था, तो हमें लगा कि वही वाला ठीक है, जाने देते हैं, यहाँ से नहीं लेते हैं। तो फिर इसीलिए यहाँ पे सीधे आए हैं, उसको रिटर्न किया और यहाँ पर सीधे आए हैं, वही वाला लेते हैं जो हम देख के गए थे पहले। और यहाँ पे अभी हैलोवीन आने वाला है ना, इसलिए ये सारी चीज़ें मतलब मिलना स्टार्ट हो गई हैं। जैसे हमारे यहाँ पितरपक्ष आता है ना, वैसे इनका हैलोवीन आता है, तो इन लोग सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, मतलब सजाते हैं, ऐसे डेकोर करते हैं, भूत प्रेत खुद भी बनते हैं ऐसे। और फिर उसके बाद यहाँ से हम ये वाली स्टैंड, बहुत सारी थी बलिंगटन में, तो 1-2 ही थी, और मुझे वही वाली ऊपर से तो डब्बे में रहती है, अंदर तो हमने पूरा निकाल के देखा नहीं था, तो वो वाली देखने में तो अच्छी थी लेकिन अंदर से नहीं था। तो फिर हम लोग रिटर्न मतलब करने बलिंगटन गए, और बलिंगटन से रिटर्न के लाइन में जब लगे थे ना, तो आप ऐसे चीज़ें जो टंगी होती है ना, उसमें ये मुझे ब्रश दिखा, वैसे भी मेरा इनका दोनों जन का ब्रश ख़राब हुआ लेना ही था, और ये क्लियरेंस में मिला। मैं ऐसे खड़ी थी तो चेक कर रही थी, कैसे दिख गया तो चेक कर रही थी, पीछे देखा तो $2-2.5 का ही था, और ये 6 का पेयर है ऐसे, तो लगा चलो ले लेते हैं, ये भी मतलब कम ही प्राइस में मिल रहा था। तो इस तरह ना देखते देखते मुझे कहीं भी कुछ भी चीज़ ऐसे कम प्राइस की मिलती है ना, तो ले लेती हूँ। लगता है कि अगर 1 महीने बाद भी इसकी ज़रूरत होती है तो भी ले लेती हूँ, वरना ऐसे लेने जाती ना तो वही मुझे $5-6 का मिलता, जो मुझे $2.5 का मिला। और फिर उसके बाद गए थे एट होम, तो वहाँ से पास में दूसरा इंडियन स्टोर है, तो वहाँ से मैंने ये सारी चीज़ें ली। हर्रा चाहिए था, सौंफ चाहिए था, वो लिया, और ये इन्होंने अपने लिए साबुन ली है, मैंने अपने लिए एक मुल्तानी मिट्टी का पैकेट लिया है। यहाँ मुल्तानी मिट्टी मिलती है, फ़िलहाल हम लोग बहुत कम लगाते हैं क्योंकि लेके ही नहीं आती हूँ मैं, तो इस बार मुझे लगा चलो लेके चलते, कभी कभी लगाने को काम आएंगी। और यहाँ मिलता वैसे इंडियन सारी चीज़ें हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो नहीं मिलती है, मतलब फेस वॉश, क्रीम वगैरह जो भी इंडिया में जो यूज़ करते हो ना, वो मिलती है। बट हाँ, कभी कभी एक्सपायरी होती है, तो जब भी आप ये सारी चीज़ें लो ना, तो एक्सपायरी चेक करके लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो बिकता नहीं, इसलिए एक्सपायर बहुत जल्दी हो जाती है। तो फिर घर पे आने के बाद ना बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था वहाँ पर, ये सब करते करते 2-3 बार जाओ आओ ना, पूरा दिन ही निकल गया हमारा बाहर बाहर। आज घर पे आने के बाद फिर लगा खाने में क्या बनाऊँ जल्दी जल्दी में, और सुबह से कोई तैयारी तो थी नहीं, सुबह से हमने ब्रेड खाया था, वही चाय पी थी। और फिर उसके बाद लगा ना मटर और पालक की सब्ज़ी बनाती हूँ, बहुत अच्छी सब्ज़ी बन जाती है, बहुत जल्दी भी बनती है। तो पालक में मैंने लहसुन मिर्ची को डाल के पालक को मैंने पीस दिया था, सरसों का तेल डाला, उसमें जीरा का तड़का दिया, और ये जो पालक वगैरह पीसी थी ना, थोड़ा सा पानी डाल के पीसी थी ना, उसमें फिर तड़के में मतलब तेल में तड़का देने के बाद पालक डाल दिया, और पालक में मैंने 2 स्पून बेसन डाला है। जैसे कढ़ी वगैरह बनाते हैं ना, तो उसकी ग्रेवी बहुत गाढ़ी हो जाएगी, मतलब ये जो पालक का पेस्ट है ना, उसको डालने के तुरंत बाद ही सारे मसाले, जो भी बेसिक मसाले आप यूज़ करते हो, धनिया पाउडर, गरम मसाला हल्का सा, और हल्दी पाउडर, और लाल मिर्च पाउडर, और ये 2 स्पून बेसन ऐसे करके मैंने डाला है। स्पून ना तो बहुत बड़ा था ना तो बहुत छोटा था, मीडियम स्पून करके ऐसे 2 स्पून डाला था बेसन। और अच्छे से इसको फिर भूनना है, क्योंकि बेसन भी अच्छे से भुन जाएगा, पालक भी अच्छे से भुन जाएगा, मसाले भी अच्छे से भुन जाएंगे, एक साथ ही सब
सब भुन जाता है ना, और फिर उसके बाद में मटर ऐड करके मैंने पानी डाल दिए, थोड़ा सा नमक डाल दो और इसको पकने दो। थोड़ा सा जब तक उबाल ना आए ना तब तक इसको चलाते रहो, जैसे कढ़ी चलाते हैं, नहीं तो फिर बेसन है नीचे से सटने लगता है। अच्छा सा एक उबाल आ जाए उसके बाद आप ढक के पका सकते हो ताकि मटर पक जाए। और वैसे तो पालक वगैरह सब कुछ भून दी हूँ तो पक ही गया है, बस मटर पकना है। तो देखिए अभी ये ना थोड़ा कलर भी गाढ़ा हो जाता है पालक का पकने के बाद। के बाद मैंने रोटी बना ली थी। तो ये हमारा आज रात का मतलब डिनर हो गया। ये सब्ज़ी बहुत जल्दी बनती है लेकिन बहुत अच्छी बनती है, और ऐसे गेस्ट वगैरह भी आए तो भी आप ये बना सकते हो। आप इसकी जगह मटर के साथ आप आलू भी डाल दो, आप पनीर भी डाल दो, ऐसे करके तो बहुत अच्छी सब्ज़ी बनी थी। और थोड़ी ज़्यादा भी बना दी थी मैंने कि मतलब कल भी यूज़ हो जाएगा। ये हमारा रात का खाना हो गया। और जब तक मैं खाना वगैरह बना रही थी ना तब तक जो ये दोबारा हम लोग लेके आए थे पूरा स्टैंड, ये इन्होंने सेट किया और अभी यहाँ पर रखा हुआ है। सुबह के टाइम अभी मतलब होगा ना तो बाथरूम में इसको सेट करूँगी। कल वैसे भी मुझे बाथरूम मतलब साफ़ करना है, डीप क्लीनिंग करनी है, तो कल मैं इसको फिर सेट करके अभी मैं आपको दिखाती भी हूँ। ये हो गई थी नेक्स्ट मॉर्निंग, और आज मैंने बाथरूम मतलब मुझे साफ़ करना ही था। तो यहाँ पर देखो ऐसे डाल के ना चीज़ें अरेंज कर दी हैं तो बहुत अच्छे से अरेंज हो गया है। मतलब शावर का जो होता है ना उसके ऊपर जब टांगती हूँ ना तो अच्छे से इतने अरेंज नहीं हो पाती। मतलब पिट्सबर्ग में हमारे पास वही वाला था। तो फिर यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई थी, मैं अपना वॉशरूम साफ़ करने के लिए चली गई थी। मैं आई तो देखी बालकनी बहुत अच्छे से साफ़ कर दी थी इन्होंने, और ये हॉल वगैरह भी बहुत अच्छे से मतलब सेट कर दिया था। और नीचे जो फैले हुए थे ना कुल सब कल जोड़े ओड़े थे तो उसका पैकेट वगैरह सब पड़ा हुआ था, वो सब करके। और काउच ना ये वाला इस वॉल पे था, तो जब मैं नहा के निकली तो फिर देखी कि काउच उस वॉल पे चला गया है। मेरे हस्बैंड को ना ये सब करना बड़ा अच्छा लगता है। वो रूम में भी अगर ऑप्शन रहे ना, रूम में यहाँ पर ना मतलब एक साइड इतनी बड़ी बालकनी का वो दे दिया है ना कि आप बेड मतलब इधर उधर नहीं कर सकते हो, एक वॉल पे ही रहेगा। और ये काउच ना कभी इस साइड होता है कभी उस साइड होता है, ऐसे करके। फिर यहाँ पर उन्होंने वैक्यूम वगैरह कर दी थी, बहुत अच्छे से साफ़ हो गया था घर। और फिर उसके बाद में यहाँ पर मैं नहाई और अभी जा रही हूँ भगवान जी का पूजा की। आज मुझे मतलब बाथरूम भी अच्छे से साफ़ किया और हेयर वॉश भी करना था, वो भी किया। और अभी निकल रहे हैं हम लोग फिर बाहर के लिए। आज जा रहे हैं दूसरे सुपरमार्केट, मतलब कुछ चीज़ें नहीं है वॉलमार्ट से लेनी है, या हैरिस्टिटर भी गए थे, वॉलमार्ट भी गए थे। यहाँ से मैंने लिया है, वो नमक ख़त्म था तो वॉलमार्ट से लिया है। और ये ब्लूबेरी और स्ट्रॉबेरी लेनी थी तो ये भी शायद वॉलमार्ट से ही लिया है। हाँ वॉलमार्ट से लिया है। एक डार्क चॉकलेट लेना था तो वो लिया, और शायद दूध ख़त्म था क्या, तो हाँ ये बहुत अच्छा आया था। मैं मतलब ज़्यादा नहीं लेती हूँ, मुझे लगता था क्या पता अच्छा ना आए, लेकिन इस बार लेके आए थे ना बहुत अच्छा था, बहुत ही मीठा था। अवाकाडो 2 ले लिया था। ये सारी चीज़ें कॉस्को से हम लोग नहीं लेते क्योंकि अवाकाडो भी ना 4-5 ऐसे मिलता है और बहुत जल्दी गलने लगता है फिर। तो ऐसी चीज़ें हम लोग ऐसे सुपरमार्केट से, हैरिस्टिटर से या वॉलमार्ट से ऐसी जगह से ले लेते हैं। तो यही थोड़ी मोड़ी चीज़ें लेनी थी, बहुत ज़्यादा तो ऐसा नहीं था। और एक झाड़ू लेना था। ये आज सुबह ये बालकनी साफ़ कर रहे थे ना, बहुत ज़्यादा पत्ते वगैरह भी गिरना स्टार्ट हो गए हैं। तो जो वो हमारी फुल झाड़ू होती है ना एकदम सॉफ्ट वाली, जिससे रूम में लगाती हूँ मैं झाड़ू, वो इतनी सॉफ्ट होती है कि उससे कचरा ना हटता नहीं है। और ऊपर भी ना बहुत मधुमक्खी के जाले वगैरह बना लिए हैं सारे। तो ये थोड़ा मतलब प्लास्टिक जैसा जो है ना, ये थोड़ा मतलब हार्ड है, तो इससे बालकनी वगैरह साफ़ करो तो अच्छे से साफ़ हो रही थी। तो इन बोले कि नहीं बालकनी उससे उस झाड़ू से बहुत अच्छे से साफ़ नहीं हो रही थी, तो चलो एक झाड़ू लेके आते हैं। ये सारी चीज़ें ना $1 की वहाँ पे मिल जाती है, डॉलर स्टोर में मिल जाती है। हम वहाँ भी चेक किए लेकिन वहाँ पे नहीं था, ख़त्म था, बिल्कुल भी नहीं मिला। हम 2-3 डॉलर स्टोर गए थे वो लेने के लिए लेकिन नहीं मिला, तो फिर वॉलमार्ट से लिए। वॉलमार्ट में महंगी मिलती है थोड़ा, जो $1 $1.5 की चीज़ मिलेगी वही आपको $5-6 की मिल जाती है। 6 या 7 की थी ये वाली झाड़ू, वो लिया। और फिर रात में आए तो चाय बनाया, चाय पिया, और रात में फिर खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो आज बीन्स की आलू की भुजिया सब्जी बनाऊँगी, और थोड़ी हल्दी जो निकाली है ना उसका सैलेड बनाऊँगी। नहीं तो फिर फ्रिज में पड़े पड़े ना फिर ख़राब हो जाता है। तो कल ही लेके आए थे तो मुझे लगा कि आज मैं उसको बना के रख देती हूँ। थोड़ा सा मतलब मैं उसको मतलब फ्रीज़र में डाल दूँगी, थोड़ा सा फ्रीज़ कर दूँगी और थोड़ा सा नॉर्मल रखूँगी, क्योंकि ज़्यादा है ना तो फिर मुझे लग रहा है ख़राब ना हो। तो इसमें ना 2 हल्दी आती है, एक
एक वाइट वाली आती है, एक येलो वाली आती है। इस बार मैंने वाइट वाली नहीं ली है। वाइट वाली ना बहुत खट्टी मीठी अच्छी आती है, लेकिन मुझे लगा कि यही इस बार मैं यही वाला लेती हूँ सैलड। दो दो खाने के साथ खाओ ना तो मतलब हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है ये। और यहाँ पे वैसे भी ठंडी इतनी ज़्यादा पड़ती है कि मतलब अच्छा ही रहता है खाने में। मतलब अभी नहीं पड़ रही, लेकिन थोड़ा थोड़ा पड़ना तो स्टार्ट हो गई है और काफ़ी एक आध महीने ये चल जाएगा थोड़ा थोड़ा खाने के साथ लेने के लिए। बीन्स आलू मैंने चॉप किया, एक साइड मैंने सब्जी छौंक दी है। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें कट छिलने में ना बहुत टाइम लगता है। ये अदरक की तरह टेढ़ा मेढ़ा होता है, तो इसको छिलने में इतनी ज़्यादा मेहनत लगती है ना। मतलब नॉर्मल छिलने से तो छिलते नहीं, चाकू से ही छिलते हैं, वो टेढ़ा मेढ़ा होने की वजह से ना अच्छे से छिल नहीं पाता है। तो फ़िलहाल इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा और तब तक मैंने एक साइड दाल चढ़ा दी। इसमें मैंने नींबू डाला अभी और नमक डाल के मिक्स करके रख दिया और कुछ भी नहीं डाला। और उसके पहले ही ना मैंने सब्ज़ी डाल दी थी और दाल डाल दी थी। जब तक दोनों बन रही थी ना तब तक इसको मैं छीली काटी और इसमें नींबू वही बना के रखा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। और यहाँ पर दाल सब्ज़ी बन भी गई है। तो यहाँ पे मैं दाल में तड़का के लिए थोड़ा सा घी डाली और जीरा का तड़का मतलब दे दी हूँ। और रोटी बनाऊँगी साथ में। तो ये हमारा आज रात का डिनर हो गया। सिंपल सी सब्ज़ी और रोटी सेकी और दाल बनाया, दाल में तड़का दिया। और ये जो भी बनाया था हल्दी वाला सैलड ना, पूरा हाथ पीला पीला हो गया है, पूरे नाखून ऐसे पीले पीले हो गए हैं। 1-2 दिन लगेगा। और कपड़े में भी छींटे पड़ गए ना, तो वो भी पूरा पीला पीला हो गया है। तो अभी उसको देखती हूँ कैसे निकलेगा। और खाना वगैरह खाया हमने। आज मैं जो लेके आई थी, नया नया जब भी कोई चीज़ लेके आओ ना तो उसको लगाने का बड़ा शौक़ होता है। उसके बाद ना फिर वो पड़ा ही रहता है, फिर मैं पता नहीं कब लगाऊंगी। मैं कोशिश करूंगी कि मैं लगाऊं, लेकिन पता नहीं फिर कब लगाऊंगी अभी। तो वही खाना वगैरह खाया। और आज ये वाली लाइट ना किचन में जब हम लेके आए थे तो किचन में लगाए थे। और फिर वहाँ किचन में ना मतलब उसको सपोर्ट ही नहीं मिल रहा था, पूरा नीचे गिरा जा रहा था। कितना भी हम लोग टेप वगैरह से चिपका रहे थे, ये नहीं हो रहा था। तो वहाँ से निकाल के टीवी के किनारे किनारे ऐसे लगा दिया है और रात में ऑन किया तो बहुत अच्छा दिख रहा था। तो बस अभी आज का तो हो गया। आज कोई ऐसी रूटीन नहीं है, बस अभी वही फेस में लगाया है, फेस वॉश वगैरह करूँगी, थोड़ी देर टीवी वगैरह देखूँगी। और इसी के साथ वीडियो का एंड मैं यहीं कर रही हूँ। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करिएगा। अगर चैनल पे आपको कुछ भी पसंद आए तो उसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया उनके लिए थैंक यू सो मच। मिलती हूँ मैं आपको एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट।